बोलो क्या बता रहे हो? और जाते जाते मेरी बात पर जरा ध्यान दो। क्या बता रहे हो बताओ। तुम जाने कखलौना जय दे करियो। मुझे यहाँ से आज्ञा दे दीजिए। तुम किसी का पता न लगाओगे न लगाने दोगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। मैं अभी भी भैया का पता लगाने के वास्ते अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। प्रथम कुमार, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, आप यहां से जा सकते हो, लेकिन जल्द ही वापस आना, मुझे खबर बताना।
किसी बात की चिंता करना चाचा जी। 8 दिन के अंदर भैया का पता लगा के आपके दरबार में आपको हाजिरी दूंगा, अवश्य आऊंगा। ठीक है, आप जा सकते हो। जा प्रेम से बैठो, मैं जाऊंगा यहां से। आए मेरे दोस्तों, देखो मेरे भैया कहां के लिए रवाना हो गए हैं कि राजपाट की खातिर में। दोस्तों दरबार में बीरा रखा हुआ था, किसी कोई अगर हंसमगढ़ से मेरे चाचा जी ने तालाब खुदवाया था, पानी नहीं निकला। अगर कोई हंसमगढ़ को जाएगा और हंसों का जोड़ा लाएगा, हंस चिड़िया लाएगा, तालाब में छोड़ेगा, जो पानी निकलेगा तो उसको आधी राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा। मेरे दोस्तों मेरी अकेली माँ है मैनावती और लज्जावती मेरी माँ है। उसके 2 पुत्र हैं जबर सिंह और भवर सिंह। मेरे दोस्तों राजपाट की खातिर में एक कार्य चल रहा है कि माँ समझती है कि मेरे बेटे को मिल जाए राजपाट, और लज्जावती मेरी माँ कहती है कि मेरे दोनों भैया को मिल जाए। इस वास्ते राजपाट की खातिर में एक कहानी चल रही है दोस्तों। आज देखिए कहां के लिए चले गए दोनों भाई मेरे, हंसमगढ़ के लिए। मन में विचार किया कि अगर हंसमगढ़ को जाएंगे, जोड़ा मैं लेकर के आऊंगा तो राजपाट मेरी हो जाएगी। उधर भी ध्यान दीजिए कि राजपाट जितनी है आधे के मालिक मैं हूं। मैं अपने माँ का अकेला पुत्र हूं मैनावती का, और लज्जावती के 2 पुत्र हैं। मन में विचार करते हैं आधी राजपाट तो मेरी है ही। अगर कोई और राज प्रथम चले गए राजपाट लेने के पास थे तो सारी राजपाट की प्रथम की हो जाएगी। इसलिए ये कार्य चल रहा है दोस्तों, सुनो और समझो। देखो भैया चले गए कहां के लिए, हंसमगढ़ के लिए चिड़िया लेने के वास्ते। इधर प्रथम सोचते हैं भैया रवाना हो गए, अभी वापस नहीं हुए। हम तो भाई समझते हैं लेकिन वो मुझे वो दुश्मन समझते हैं। तो भैया राजा प्रथम मन में विचार करते हैं भैया चले गए, भैया को मैं पता लगाने के वास्ते अवश्य जाऊंगा। तो दोस्तों आज देखिए राजा प्रथम अपने चाचा जी की बात को पीछे हटा देते हैं और भैया की खातिर में प्रदेश को चलने के वास्ते कैसे तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। दोस्तों एक टाइम की बात, जिस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था, उस टाइम पर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज दोस्तों देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न मंदोदरी को हो गया है, सुनो और समझो। अरे उठी जागा उठिया और तुम्हारी होती आंखें, वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। जिस टाइम पर मंदोदरी ने लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई तो आज देखिए लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा। फिर दीवार सोने की मेरी गढ़ा लंका बनी, मेरी कौन ले भैया
है।